दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अपनी हिंदी की सीरीज में हम लोग संधि चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे और आज जो हमने टॉपिक चूज किया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि यण स्वर संधि के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ टॉपिक बचा रह गया था। ठीक है, कुछ सवाल बचे रह गए थे, आज हम उन पर भी चर्चा करेंगे। नए में दोस्तों हम लोग अयादी स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ दोस्तों अयादी का अपवाद होता है पूर्व रूप संधि। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा पूर्व रूप संधि के बारे में। जब मैं पूर्व रूप पढ़ा रहा था, पढ़ाने के लिए जो ये क्लास बना रहा था, ठीक है, इसके लिए मैटर तैयार कर रहा था, तब मुझे लगा कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो सकता है पूर्व रूप और पर रूप में। ठीक है, तो मैंने आज पर रूप के भी सवाल इसमें रख दिए हैं, यानी कुल 4 टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नजर जरूर आएंगे लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए और आराम से मैं आपको सिखाते चलूंगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्लास है, ठीक है, बहुत आराम से आप चीज़ों को सीख और समझ पाएंगे। चलिए एक बार फिर से मैं पुरानी बातें आपको दोहरा देता हूं ताकि नई चीज़ें जो है मैं आपको आसानी से समझा सकूं। दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि दोस्तों जब कभी हम संधि पढ़ रहे होंगे तो संधि में कितने प्रकार की संधि होती है। दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि। अब अगली जो हमारी क्लास होगी ना वो व्यंजन संधि पे क्लास होगी। ठीक है, और जो तीसरा भेद होता है दोस्तों ये होता है विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि संधि तो अपनी जगह है, संधि के भेद के बाद ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो यहाँ कुल 5 भेद होते हैं। पहला पढ़ा था दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, जहां पर पहचान चिन्ह क्या होता है, या तो दीर्घ मात्राएं होती, जैसे या तो बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, बड़ा री आ जाएगा, ये दोस्तों पहचान था। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे नंबर पर पढ़ा गुण स्वर संधि। क्या पढ़ा, गुण स्वर संधि। यहां पर दोस्तों हमने पढ़ा चाहे ए आएगा चाहे ओ आएगा, यहाँ पे ए रहेगा, ए मत लिखिए, ठीक है, चाहे ए आएगा चाहे ओ आएगा, चाहे क्या आ जाएगा दोस्तों, अर आ जाएगा, यही पढ़ा था ना। और तीसरे नंबर पे दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, वृद्धि स्वर संधि के बारे में। वृद्धि स्वर संधि के बारे में यहां मैंने बताया दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ए और औ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यण स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में, यण स्वर संधि के बारे में। यहां मैंने बताया था दोस्तों य के साथ व के साथ क्या होगा दोस्तों, कोई ना कोई अर्धवर्ण आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, अर्धवर्ण आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो 5वां भेद होता है वो होता है अयादी स्वर संधि। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अयादी के बारे में भी, अभी आज की क्लास में मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, अब जो बातें बची रह गई थी वो क्या थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये भी समझाया यहाँ पर। ठीक है, जब मैं आपको यण पढ़ाना शुरू किया तो यण में मैंने आपको 2 चीजें समझाया कि आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे जब कभी आप यण स्वर संधि पढ़ेंगे। क्या, या तो मामला य के साथ रहेगा या तो मामला व के साथ रहेगा, ये पढ़े थे आप ना। और य के साथ क्या क्या बन सकता है, तो य से यह बन सकता है, य में या बन सकता है, य में ई बन सकता है, य में ये बन सकता है, य में यो बन सकता है, य में यो बन सकता है। ये सब उदाहरण हम लोगों ने कवर किया। पीछे की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक बार जाके देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बाद में न कहिएगा कि नितिन सर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसी तरह से व के अंतर्गत दोस्तों या तो व हो सकता है, या तो वा हो सकता है, या तो वी हो सकता है, या तो वे हो सकता है, वे हो सकता है, या दोस्तों वो हो सकता है, या वो हो सकता है, ये भी देखा। आज की क्लास में दोस्तों हम देखेंगे र के बारे में। र क्या, आज हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, री के साथ देखेंगे। ठीक है, री के साथ दोस्तों क्या हो जाता है, इस री के साथ अ जुड़ जाता है तो यहाँ पे र बन जाता है। ठीक है, र बनाएंगे और वो र दोस्तों अर्ध वाला रहेगा, क्योंकि जब वो किसी के साथ जुड़ेगा तो त्र बना देता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हम र भी पढ़ेंगे, हम रा भी पढ़ेंगे, हम री भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम रे भी पढ़ेंगे, हम रो भी पढ़ेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इसको समझेंगे। यही वाला पॉइंट आज बचा रह गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको डाउट नजर आ रहा हो, लेकिन डाउट करने की जरूरत नहीं है। आइए सीधे सवालों पर आते हैं और समझना शुरू करते हैं। मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूं दोस्तों, कोई चीज देखिए तभी कठिन है जब तक आपके समझ में नहीं आती। जिस दिन समझ में आ जाएगी वो चीज अपने आप आसान लगने लगेगी। ये सवाल देखिए, सवाल लिखा है दोस्तों मात्रर्थ, मात्रंग, पितृनुमति। ठीक है, ये सब दिया है और यहाँ आपको 2 चीजें हैं, संधि विच्छेद भी करना है और साथ साथ संधि भी बताना है। दोस्तों पहले आप मेथड समझिए कि ट्रिक क्या कहता है। ठीक है, इसके लिए जो ट्रिक है पहले वो ट्रिक समझ जाइए। ठीक है, याद रखें दोस्तों, यहां पर होना चाहिए दोस्तों री के साथ जब अ लगता है ना तो ये र ही बनता है। क्या बनता है, र। जैसे दोस्तों अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा मातृ धन अर्थ। क्या मिलेगा, मातृ धन अर्थ। ठीक है, तो इस मातृ से क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, ये जो मातृ लिखा हुआ है इस मातृ से क्या मिल जाएगा, इस मातृ से री मिल जाएगा और अर्थ से अ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाता है दोस्तों, र बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों याद रखेंगे। अब आप पढ़ेंगे कि सर यहां तो त्र दिया हुआ है,
र तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों त्र इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर त था मातृ में। आप ध्यान दीजिए तो मातृ में त शब्द था ना, इसी त के साथ दोस्तों ये र जुड़ता है, तभी दोस्तों क्या बनता है, त्र बनता है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह देखिए जैसे ये दिया है, ठीक है, मात्रंग, तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, याद रखिएगा मातृधन अंग, ठीक है, मातृधन अंग। अगर यहाँ त नहीं रहता ना तो हो सकता कुछ और बनता, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों दोस्तों, त ही मिलेगा आपको जहां भी मिलेगा। आप देखिए पहचान देखिए, जैसे लिखा है पितृ अनुमति, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा पितृधन अनुमति, क्या हो जाएगा, पितृधन अनुमति बराबर पितृ अनुमति हो जाएगा। और इन सभी में संधि कौन सी है, तो ऊपर लिखा तो भैया यहाँ पर यण स्वर संधि है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, यण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे बच्चे इन सवालों में गलत जवाब देते हैं, ठीक है, उनको अर याद आ जाता है और वो गुण स्वर संधि कर देते हैं। तो गलती से दोस्तों ना तो कभी आप गुण की तरफ फोकस करेंगे, ना ही कभी आप दीर्घ स्वर की तरफ फोकस करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसी तरह से पित्रंग लिखा हुआ यहाँ पे रहेगा ऐसे, पित्रंग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पितृधन अंग बराबर क्या हो जाएगा, पित्रंग हो जाएगा। इसी तरह मातृधन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, मात्रानंद हो जाएगा, ठीक है, मातृधन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, मात्रानंद हो जाएगा। कंफ्यूजन क्लियर है ना, अभी कभी डाउट नहीं करेंगे ना। अच्छा मैं ये भी समझा दूं, इतनी जो मजेदार क्लास चल रही है ना, ये दोस्तों ट्रेलर मात्र है। ये मेरी अपनी हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच है और अपनी हिंदी की जो किताब है, ये उसी का दोस्तों ट्रेलर दे रहा हूं। ट्रेलर पसंद आ रहा है तो पिक्चर देखना मत भूलिएगा। कई सारे बच्चे होते हैं जो ट्रेलर देखकर ही खुश हो जाते हैं, नहीं, खुश होइए, बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मेरा काम भी यही है, ठीक है, लेकिन आप एक बार बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप वाकई स्मार्ट बनना चाहते हैं तो, ठीक है। इसी तरह देखिए लिखा है मातृ आज्ञा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसी री के साथ है, ये जो री शब्द था इस री के साथ आ जुड़ गया, तो दोस्तों पहले र बन रहा था, अब र में क्या हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा तो रा बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। बस इसी तरह लिखा है मातृ आज्ञा, तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे मात्राज्ञा हो जाएगा। ये त्रि मत करिएगा आप कहीं, ठीक है, सीधे सीधे क्या करेंगे दोस्तों, मात्राज्ञा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए भ्रातृ था ना, तो दोस्तों भ्रा करिए पहले, अब त्रि की जगह क्या करिए, त्रा करिए, ठीक है, भ्रात्रा गमन, गमन करिए, ऐसे लिखा जाएगा। हो सकता है कि आपको डाउट हो, लेकिन दोस्तों फिर समझा रहा हूं, मैटर नहीं करता कि आप कंफ्यूजन में, मैटर ये है कि सही क्या है, यही सही है। आप अपने मन से अपना दिमाग न खर्च कीजिएगा गलती से भी। इसी तरह देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा पित्रादेश, क्या हो जाएगा दोस्तों, पित्रादेश हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पित्रालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्रालय, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बनेगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हमेशा याद रखिए त्र वाले को ढूंढना है, ठीक है, उसी से आप फिलहाल जो फार्मूला का था र रा के बारे में, र रा री री रे के बारे में, लेकिन आप देखिए त के साथ जुड़ रहा है, इसलिए दोस्तों त्र बन रहा है, त्रा बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से त्रे बनेगा, ठीक है, त्रे भी बनेगा, अभी बना के दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे पहले त्रि बना लेते हैं, कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है दोस्तों री, री के साथ क्या हो जाएगा, ई जुड़ जाएगा, तो छोटी ई जुड़ा है, तो यहाँ भी र के ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी की मात्रा लगा दीजिएगा। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, मातृधन इच्छा, तो क्या बन जाएगा, मातृच्छा बन जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाना, यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा, ठीक है, तो ये सब छोटी की मात्रा वाले। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, पितृधन इच्छा, क्या हो जाएगा, पितृधन इच्छा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा स्वस्त्रीधन इच्छा, स्वस्त्री मतलब क्या हो जाएगा। अब यहाँ हो सकता है बच्चा कंफ्यूज है कि सर यहाँ मूल शब्द कैसे अलग किया जाए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ कैसे कर रहे थे, ये जहाँ त्रि है ना उसको री समझिए, त पे री की मात्रा दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ होगा स्वस्त्री, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वस्त्री, बताइए ऐसे लिखा होगा, स्वस्त्री धन इच्छा, बताइए क्या लिखा होगा यहाँ पर, स्वस्त्री धन इच्छा, सोच के बताइए, यही लिखा होगा और क्या। कंफ्यूज मत हुई, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दिक्कत पता है क्या, दिक्कत है कि आपने ऐसा शब्द कहीं पढ़ा नहीं और आपको लग रहा है कि सर हम गलत हैं। गलत नहीं है, फार्मूला देखिए, फार्मूला के हिसाब से चलिए, यहां जो आ रहा है वही सत्य है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, कंफ्यूजन में एकदम मत रहिए, बहुत आराम से चलिए। अभी मैं यण पढ़ा रहा हूं, अभी मैं अयादि भी पढ़ाऊंगा, इसी तरह से पूर्व रूप और पर रूप दोनों पे हम लोग चर्चा किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझते चलिए। इसी तरह अगला दे रहा दोस्तों मातृधन उपदेश, ठीक है, मातृधन उपदेश। देखिए यहाँ फार्मूला चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला चेंज हो रहा है
कि री के साथ उ आ गया, तो री के साथ उ आ गया तो यहाँ र के साथ उ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, र के साथ उ आ जाएगा तो रू बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि दोस्तों त था तो त के साथ जब रू लगाएंगे तो त्रु बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रु बन जाएगा, तो ये दिक्कत हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है पितृधन उपदेश, क्या हो जाएगा, पितृधन उपदेश, ठीक है। फिलहाल मामला यह था कि सर संधि कौन सी है, तो इन सभी में यण स्वर संधि है, इसको आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह लिख रहा है भातृ उत्कंठा, तो भातृ से री मिल गया, उत्कंठा से उ मिल गया, तो बनना चाहिए रू, लेकिन क्योंकि त लिखा है तो इसलिए दोस्तों क्या बन जाएगा, त्रु बन जाएगा, भातृत्कंठा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भातृत्कंठा, क्या बन जाएगा, भातृत्कंठा, ये बनेगा। फिर मन में डाउट आ रहा है, नहीं डाउट में एकदम मत जाइए, ठीक है। इसी तरह देखिए यहां पर री के साथ ए कर दिया, क्या कर दिया, री के साथ ए कर दिया, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां रे बनाइए आप, ठीक है, रे बनाइए, लेकिन त लगा है तो त्रे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रे बन जाएगा, त्रे बन जाएगा ना, पित्रेषण, क्या बन जाएगा दोस्तों, पित्रेषण, पितृधन एषण। इसी तरह यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां बन जाएगा, अब देखिए यहां ए था, यहां अय आ गया, क्या आ गया दोस्तों, री धन अय आ गया, तो क्या बन जाएगा, अब रय बन जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां बन जाएगा पित्रैश्वर्य, क्या बन जाएगा, पित्रैश्वर्य। अब जो बच्चा इसको देखता है ना, पित्रैश्वर सोचता है डबल मात्रा देखकर वो सोचता है वृद्धि स्वर संधि कर लें, क्या कर लें दोस्तों, यहाँ वृद्धि स्वर संधि कर लें। याद रखिए अगर गलती से भी दोस्तों आपने वृद्धि स्वर संधि किया ना, आपका जवाब गलत हो जाएगा। और यहां भी दोस्तों, यहां बच्चा देखता है सोचता है गुण स्वर संधि कर लें, क्या कर लें, यहां देख के उसको लगता है सर गुण स्वर संधि कर लें, अगर गुण के बारे में ख्याल भी आया, ठीक है, तो याद रखिए जवाब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि बच्चा क्यों न गलती करे, कैसे ना हो गलती भाई, अगर टीचर इतना ध्यान से नहीं पढ़ाएगा तो गलती तो होगी होगी, ये आप ठान के चलो, मान के चलो। क्यों, हमेशा लोग रटते आए ना कि ए ओ अर कहीं नजर आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, बाकी की चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मामला दोस्तों त्रय का है, त्र, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां देखिए, यहां री के साथ क्या आ गया दोस्तों, देखिए री के साथ ओ आ गया, ओ आ गया तो दोस्तों री का र बनता था, अब र की जगह रो बन जाएगा ना, फिर बच्चा लगेगा गुण संधि ढूंढने, नहीं गुण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा पित्रोक, क्या हो जाएगा, पित्रोक, ठीक है। यहां देखिए क्या हुआ, यहां री के साथ औ लगा दिया, औ लगा दिया तो बनता तो र था, र से क्या बन जाएगा, रौ बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा पित्रौदार्य, क्या हो जाएगा, पित्रौदार्य। फिर समझिएगा, आप गलती से गुण और वृद्धि की तरफ मत जाइएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ठीक है, नहीं जाएंगे ना। हमेशा याद रखें, जब कभी ये ओ या औ की मात्रा आप देखा करें तो हमेशा त्र को निगाह में रखा करें। क्यों, ये ससुरा जो त्र है ना, यही आके बवाल मचा रहा है, क्या मचा रहा है दोस्तों, ये जो त्र है, ठीक है। याद रखेगा त्र के साथ दोस्तों अगर ए की मात्रा जुड़ी है, ए की मात्रा जुड़ी है, या ओ या औ की मात्रा जुड़ी है, तो आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है कि वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। कभी त्र का मामला आए तो इस विशेष बात को ध्यान दीजिएगा, अन्यथा सवाल गलत होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, आप अपना ही सवाल गलत करेंगे सब कुछ जानने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन आप पढ़ रहे स्टडी 91 पर, तो दोस्तों मैं आपको गलती नहीं करने दूंगा, ठीक है, बहुत इत्मीनान से सीखिए। और देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या दे रहा है, लिख रहा है विनय, ठीक है। अब देखिए यहां से दोस्तों अयादि स्वर संधि के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अयादि स्वर संधि में होता क्या है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, उसी तरीके से यहां भी हमें पढ़ना है। यहां पर मामला क्या आता दोस्तों, कुल 4 तरह के मामला दिखेंगे आपको, या तो मामला अय का दिखेगा, या तो मामला आय का दिखेगा, या तो मामला औ का दिखेगा, या तो मामला आओ का दिखेगा, ठीक है। बस यही 4 मामले हैं, ठीक है। और एक चीज और समझा दोस्तों, आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐसी चीजें जहां आ की मात्रा लगी, यहाँ पर देखिए आय में आ लगा हुआ है, यहाँ आओ में आ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अलग कर लीजिएगा, यहीं से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक मात्रा एक्स्ट्रा लगी, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, यहाँ अ लगा तो यहाँ आ, और अ धन अ बराबर आ होता, मतलब मैं खाली इतना समझाना चाहता हूं, क्या इस वाले से इस वाला इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा अधिक लगा है, खाली इतना समझिए, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान दीजिए, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, एक मात्रा अधिक वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब फार्मूला समझते हैं कि ट्रिक क्या कहता है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिक हमारा ये कहता है कि कभी भी दोस्तों याद रखिए, कभी भी ए के साथ क्या आ जाए दोस्तों,
ए के साथ अगर अ आ जाए तो हमेशा क्या बन जाता है, अय बन जाता है। ठीक है, किसके साथ दोस्तों, ए के साथ अ। थोड़ा सा उल्टा करके चलना है। ठीक है, अभी वाला जो केस है इस केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां करेंगे विनय धन अ। क्या करेंगे, विनय धन अ, और तब जाके क्या बन जाता दोस्तों आपका, तब बन जाता विनय। क्या बन जाता दोस्तों, विनय धन अ। ये थोड़ा सा मैं लीक से हटके दे रहा हूं सवाल आपको, शुरुआत में थोड़ा सा अलग से। ठीक है, इसी अच्छा कुल मिला के मामला क्या समझना है, एक फार्मूला दूं आपको, अगर दोस्तों कहीं पर अय आ रहा है, ठीक है, अय कहीं पर आ रहा, तो अय का संबंध हमेशा एक ही मात्रा से होता है, इतना याद रखिएगा, एक ही मात्रा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसी तरह जो है शयन दे दिया, तो शयन में यह है ना, कोई मात्रा नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा से धन अन। क्या हो जाएगा, से धन अन बराबर शयन हो जाएगा। यहां संचय दिया है ना, तो हो जाएगा संचय, संचय धन, अच्छा अन करेंगे, अन करेंगे, क्योंकि लास्ट में य दे दिया ना, तो सीधे सीधे आप खाली अ लिख दीजिए, अय लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संचय धन अ बराबर क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करते हैं, बता दूं। ठीक है, इसी तरह आश्रय लिख रहा, आश्रय में क्या हो जाएगा, तो आश्रय में आश्रय करिएगा, आश्रय धन अ। इसी तरह विजय में क्या हो जाएगा, विजय धन अ। ठीक है, ये मैं अयादि स्वर संधि यहां से स्टार्ट किया हूं जहां से कोई पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हटकर है, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ ए और अ के मिलने से य का निर्माण होता, बस उसी य का निर्माण कर देना। भाई आप मुझे बताओ, जैसे लिखा विनय, तो विनय में से इस य को हटा दो। ठीक है, यह हटेगा तो दोस्तों तभी तो अय आके जुड़ेगा, क्योंकि इस न में आके जुड़ेगा। दोस्तों ये विनय धन अ होगा तभी तो विनय होगा, ये समझिए, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आइए, जो आप पढ़ना चाह रहे थे हम वो आपको पढ़ा देते हैं। आप ये पढ़ना चाह रहे थे कि गय धन अक बराबर क्या होगा। देखिए अभी दोस्तों शुरू में आपने अय वाला फार्मूला पढ़ा, और अय में क्या पढ़ा दोस्तों, अय में बहुत सिंपल चीज पढ़ा थी, ए के साथ अगर अ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, यही पढ़ा ना। क्या सॉरी, अय, अय, अय मतलब आय मात्रा की बात नहीं हो रहा, अय हो जाएगा। इसी तरह से आय कब होगा, जब दोस्तों ए की जगह एक मात्रा एक्स्ट्रा लग जाए। एक मात्रा एक्स्ट्रा लग जाए मतलब ए की जगह क्या हो जाए दोस्तों, जब कभी आय आ जाए, देखिए आय चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह देखिए, गय पे देखिए मात्रा क्या लिखा है, अय की मात्रा लगी है ना, गय पे किसकी मात्रा लगी, अय की मात्रा लगी है, तो गय धन अक बराबर, अच्छा इसका क्या बन जाएगा, जब ये अ के साथ आके जुड़ेगा तो दोस्तों बन जाएगा आय। क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो यहाँ ग लिख दीजिए और इसी में आय जोड़ दीजिए, तो ग धन आय बराबर हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा, गाय। और यहाँ लास्ट में क है तो क जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, गायक। क्या बन जाएगा, गायक। इसी तरह नय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक। बात को समझिएगा, एक मात्रा एक्स्ट्रा है ना, बस इसी वजह से हो रहा है। सोचिए अगर मैं मान लीजिए यहां पर गायक की जगह क्या दे दे दोस्तों, अगर मान लीजिए लिख दे गे धन अक, क्या लिख दे दोस्तों, बात को समझिए, जैसे लिख दे गे धन अक तो ए और अ मिलकर यह बन जाता है, तो हो जाएगा गयक। क्या हो जाएगा दोस्तों, गयक। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर एक मात्रा एक्स्ट्रा लगाया तो आप भी एक मात्रा एक्स्ट्रा लगा दीजिए। मात्रा केवल एक्स्ट्रा लगाना है, वही तो मैं पीछे आपको समझाया, एक मात्रा एक्स्ट्रा, क्योंकि एक ही मात्रा थी तो वही ए की मात्रा हो जाएगी। इसी तरह से अ और आ वाले में ओ और औ का डिफरेंस होता, बस इतना सा डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, और देखिए सय धन, क्योंकि डबल मात्रा दिया है, डबल मात्रा का मतलब ही होता आ। क्या होता, आ। ठीक है, और यहां देख लीजिए अ है कि क्या है। ठीक है, तो अ दिया है तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सायक। क्या हो जाएगा, सायक। यहां क्या हो जाएगा, पायक। क्या हो जाएगा, पायक। यहां क्या हो जाएगा, दायक। ठीक है, क्या हो जाएगा, दायक। ठीक है, यही तो बनेगा। ये बहुत आराम से समझ लीजिए, यही चीजें हैं, कठिन नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, केवल आप, सब कुछ यहां उत्तर बयां हो रहा है अपने से। आइए थोड़ा सा और सवाल करते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर करते हैं। इसे लिखा है विनायक। ठीक है, यहां पर भी आय छिपा है, तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, यहां कर दीजिए विनय, विनय धन अक। बात को समझिए, यहां अय और अ, देखिए अय की मात्रा है, चाहे भाई अय ऐसे लिखिए चाहे अय ऐसे लिखिए, इसी के साथ आके अ जुड़ गया तो क्या बन गया, आय बन गया। क्या बन गया, आय। तभी तो बना है विनायक। क्या बन गया, विनायक। इसी तरह लिखा गायन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा गए, गए धन अन, ये न पकड़िए लास्ट वाला अन। ठीक है, इसी तरह विधायक का क्या हो जाएगा दोस्तों, विधय, विधय धन अक। ठीक है, इसी तरह विजयनी का क्या हो जाएगा, अब देखिए विजयनी में समझिएगा बात को, यहां पर य के ऊपर दोस्तों छोटी की मात्रा ठोक दिया।
ठीक है, छोटी की मात्रा लास्ट में यन, ठीक है। तो याद रखे दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे, अब दिमाग में आएगा सर विजय कर लेते हैं, क्योंकि आय तो बनाना पड़ेगा भाई, ये जो आ की मात्रा इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, और उसके लिए हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, विजय, विजय करना पड़ेगा, ठीक है। विजय धन इनी, विजय धन इनी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विजयिनी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, विजय करें, अब देखिए थोड़ा सा यहां लीक से हट के चलिएगा, थोड़ा सा अपवाद स्वरूप में आ जाता, ठीक है। यहां पर आपने किया विजय, विजय धन इनी ना, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यहां पर आपको चेंज करने की जरूरत है, इसको आप विजय ना करके अगर आप शुद्ध की बात करेंगे तो होना चाहिए विजय, क्या होना चाहिए, विजय नहीं होना चाहिए विजय, विजय धन इनी में ऐसा लिखिए, ये वाला इनी लिखिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखिए ज्यादा सही हो जाएगा, समझ, विजय धन इनी, मैं कह रहा हूं ना ये अपवाद स्वरूप है। फिर वही बात है कि मास्टर का काम है ऐसे सवालों को चिन्हित करना और बच्चों को स्पेशल रूप से तैयार करना, क्योंकि अगर नहीं तैयार करेंगे तो परीक्षा में करेंगे आप सभी गलत, आप सभी रट्टाफिकेशन वाले हो भाई। ये मैं कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सारी बातें आपकी किताब में होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं आप अपनी हिंदी की किताब लीजिए, आपके पास जो भी किताब होगी अगर ठीक ठाक किताब होगी तो ये सारी चीजें मेंशन होगी। अगर ये बातें नहीं दी हुई आपकी किताब में, एक बार खोल के पढ़ लीजिए, तो दोस्तों आपको किताब बदलने की जरूरत है, क्योंकि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा के क्या करेगा जब आपके पास अच्छी किताब ही नहीं रहेगी। भाई किताब एक सहारा है ना, एक माध्यम है ना, हम अच्छा पढ़ा क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। मैं कहता रहा हूं कि आप अपनी हिंदी की किताब लीजिए, 6000 सवाल हमारी किताब में दिया है, तो आप डिटेल में पढ़ भी पाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी हल कर पाएंगे, अलग अलग नहीं किताब लेना पड़ेगा ना आपको, एक ही किताब से काम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए विजयी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विजयी का हो जाता है विजय, विजय धन ई, क्योंकि दोस्तों यहां बड़ी ई दिया है इसलिए आप भी बड़ी ई लगाइए। अगर दोस्तों यहां पे छोटी दिया था ना, विजयिनी में यह के ऊपर छोटी था ना, इसलिए हमने यहां छोटी ई लिखा था, इनी, इनी में क्या लिखा था, छोटी, लेकिन विजयी में बड़ी ई है, इसलिए दोस्तों आपको भी यहां क्या करने की जरूरत है, बड़ी ई करने की जरूरत है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक बातें भाई, बेसिक बातें आप समझिए, क्यों हम यहां छोटी लगा दें, छोटी लगा देंगे तो विजयी में भी छोटी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इन चीजों को मेंशन कर लीजिए, ये अपवाद स्वरूप है लेकिन है आयादी संधि, ठीक है। तो आप जैसा सोच रहे थे थोड़ा सा लीक से हट कर ये सवाल थे। आइए और भी सवाल पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे दे दिया दोस्तों नए धन इका, क्या दे दिया, नए धन इका दे दिया, ठीक है। नए धन इका का क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा नायिका, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये ई दे दिया ना, यहां क्या कर दिया, एक अय की मात्रा के साथ, अय की मात्रा के साथ जब ई लग जाता दोस्तों तब क्या बन जाता दोस्तों, तब दोस्तों यहां पर इका हो जाएगा, यही ई की मात्रा जो उसका प्रयोग कर लीजिएगा, बनेगा वही, बनेगा क्या दोस्तों, बनेगा आय ही, बस दोस्तों ये जो ई की मात्रा है आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, आय के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो वही दोस्तों आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये छोटी की मात्रा यहाँ पे छोटा ही लगा दिया है। इसी तरह दोस्तों दय धन इका बराबर क्या है, दय का दा बनेगा और इका का दोस्तों ऐसे हो जाएगा इका, ठीक है। विधय धन इका बराबर क्या हो जाएगा, विधय का धा बनेगा विधा, ठीक है। और इका में दोस्तों क्या करेंगे, इका ऐसे लिख देंगे, यहां पर क्या दय का क्या बनेगा, दा बन जाएगा, और इन्हीं का क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्हीं ऐसे हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे गय का दोस्तों क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा, और इका का दोस्तों क्या करिए, इका ऐसे लिख दीजिए बस खाली, ठीक है। बस एकदम आराम से, देखिए कितना सेकंड लगा आपको करने में, टाइम लगा क्या, नहीं लगा ना, ऐसे ऐसे समझते चलिए ये हो जाएगा। ये इन्हीं ही लिखा था, छोटी ही लिखा था, यह के ऊपर छोटी मात्रा डाल दिया, छोटी ही लिखा था, यह के ऊपर छोटी ही रख दिया, ऐसे ही चलना है। अगर मान लीजिए कहीं बड़ी ही होता तो हम भी बड़ी ही लिखते, विजयिनी में लिखा ना, विजय धनिनी बराबर विजयिनी लिखा ना, ये समझिएगा। उसी तरह भवन, भवन में क्या हो जाता दोस्तों, अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो रहा है, भवन में हो जाता, देखिए पहले फार्मूला ना बताएं, पहले ट्रिक बताएं, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या कहता दोस्तों, जरा वो समझिए, ठीक है। ट्रिक कहता दोस्तों कि याद रखिए कभी दोस्तों ओ की मात्रा के साथ, ओ की मात्रा के साथ अगर अ शब्द लगा है तो क्या बन जाता दोस्तों, अव बन जाता, क्या बन जाता, अव। और यहां पर ऐसा ही कुछ है, जैसे यहां पर होना चाहिए भो, भो धन अन, क्या होना चाहिए दोस्तों, भो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। ये जो ओ है ना, ये ओ दोस्तों क्या हो जाता, अव बन जाता है। इसी तरह हवन का क्या हो जाता दोस्तों, तो हो जाता हो धन अन करिएगा, अन अन, हो धन अन। इसी तरह गव्य का क्या हो जाता दोस्तों, गो। अब देखिए गव्य में क्या करेंगे दोस्तों, ग का तो गो बनाना पड़ेगा, ये गो हो गया, और दोस्तों हवन का जो व चल रहा था ये अभी आधा व आ गया, तो आधा व आने की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा गो धन अय, ठीक है, क्या हो जाएगा, अय, तो हो जाएगा गव्य,
गोवय या गव्य कर लिख सकते हैं, वैसे गव्य करिए ज्यादा सही है, गोवय नहीं, ठीक है, गव्य, गो धन अय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा गव्य। इसी तरह पो धन, अच्छा ये अय क्यों लिखा, अरे भाई लास्ट में यह है तो यह लिखेंगे, लास्ट में न है तो अन लिखेंगे, लास्ट में न है तो अन लिखेंगे, लास्ट में न है तो अन लिखेंगे, जो रहेगा वही नहीं लिखेंगे, कोई रटने वाली बात थोड़ी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, हवन हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या मैंने कठिन लिख दिया ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है मैंने कुछ ऐसा यहां पर लिखा जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने अ बनाया है उसी तरह आओ भी बना सकते हैं, ठीक है। आओ कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए जब आपने ओ के साथ अ लगाया तो अ बना दिया, इसी तरह अब ओ की जगह अ हो जाएगा अ, तो अ की जगह जब अ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, आओ बन जाएगा। इसी तरह पीछे गे की जगह दोस्तों अ लगाया था, गे कर रहा हूं यार, ए की जगह अ लगाया था, जगह नहीं, ए के साथ अ लगाया था तो क्या बन गया था, आय बन गया था, आय के साथ अ लगाया था तो क्या बन गया था, आय बन गया था, यही बना था ना। यही चार चीज तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही तो है अयादि संधि, ठीक है। तो देखिए भोधन अ बराबर क्या हो जाएगा, याद रखेगा भाव हो जाएगा, भाव, क्योंकि यह अ तो वह बनाएगा और बाकी अ कर दिए, जैसे रौ दिया है ना, तो रौ का मतलब क्या हो गया, रा हो गया, और अन मतलब क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। इसी तरह पाव का क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, इस अ को व समझिए, पावक हो जाएगा। इसी तरह धौ का क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, और अ को व समझिए तो धावक हो जाएगा। इसी तरह पौ को पा समझिए और व को व न, पावन हो जाएगा, ठीक है। सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। मजे से दोस्तों पढ़ते चलिए, इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आप चाहे जितना सर्च करना हो कर लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन चाहे जहां जाके पढ़ लीजिए, गुरुकुल में बैठ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई आपको समझाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, और एक वीडियो में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा आपका जितना मैं करा दे रहा हूं। कम से कम मैं दोस्तों 50 सवाल पढ़ा देता हूं, और 50 सवाल पढ़ाने मुझे 50 मिनट का समय भी नहीं लगता है, जबकि इतनी बातें करके मैं पढ़ाता चलता हूं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है दोस्तों, ये हो जाता पूर्व रूप संधि, ठीक है। पूर्व रूप संधि होता क्या दोस्तों, पूर्व रूप संधि को अयादि 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 स्वर संधि का, अयादि स्वर संधि का अपवाद कहा जाता है, ठीक है। अयादि स्वर संधि का अपवाद किसे कहा जाता है दोस्तों, पूर्व रूप संधि को कहा जाता है, ये समझिएगा। जैसे लिखा दोस्तों ते अपि, ठीक है, तो हो जाता दोस्तों ते धन अपि, क्या हो जाता अपि। दोस्तों यहां पर देखिए ते में से ए मिल गया और अपि में से अ मिल गया, तो दोस्तों अभी पीछे आपने पढ़ा कि ए और अ मिलकर क्या हो जाना चाहिए, आय हो जाना चाहिए, ठीक है, आय हो जाना चाहिए ना। लेकिन दोस्तों यही चीज यहां पर सीखिए, यहां पर आय नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा कि अपवाद है, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं कि अपवाद है, ठीक है। यहां पर क्या हो जा रहा है, तेयपि हो जा रहा है। इसी तरह दोस्तों क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा। यहां क्या है दोस्तों, यहां देखिए हरे धन अव लिखा है ना, तो क्या लिखा है, हरे धन अव, ठीक है, लेकिन दोस्तों ते धन अपि करिए, अपि, ठीक है, ये हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेंगे वृक्षे धन अपि, ठीक है, लेकिन यहां वृक्षे अपि हो गया। इसी तरह हो जाएगा दोस्तों जले धन अस्ति, जलेस्ति हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अंते धन अस्ति, क्या हो जाएगा, अंते धन अस्ति, ठीक है, अति अति अपि, अस्ति नहीं दिखा है, अंते धन अपि, अंते अपि, ठीक है, अंते अपि, ठीक है। तो ये समझिएगा, यहाँ फार्मूले के तो ऐसी तैसी, और ट्रिक में अभी मैंने समझाया कि ए के साथ अ आएगा तो अय बन जाएगा, यही पीछे पढ़ा ना। और क्या बताया था कि अय के साथ अगर अ आएगा तो आय बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला की ऐसी की तैसी हो रही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये पूर्व रूप संधि है और अपवाद है। न बताएं अपवाद, क्या मान लीजिए परीक्षा में दे दे तो बच्चा क्या करेगा, वो तो एक ही फार्मूला रट के बैठा है ना। आप मुझे एक कारण बता दो कि बच्चा क्यों गलत नहीं करेगा, बताओ, कुछ सोच के बताओ क्यों। जैसे मान लीजिए सवाल आया विष्णुधन अव, क्या आया, अब आपने पढ़ा दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा है कि सर ओ के साथ यदि अ आ जाए तो क्या बन जाता, अव बन जाता, यही पढ़ा ना। लेकिन दोस्तों अ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां अपवाद हो जाएगा, ठीक है, क्यों, यहां पूर्व रूप संधि का यह अपवाद है, और अपवाद की वजह से यहां अयादि संधि अगर आप समझ रहे हैं तो अयादि संधि नहीं होगा, यह आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, यह होगा पूर्व रूप संधि, क्या होगा, पूर्व रूप संधि। अब समझिए विष्णुधन अ बराबर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, यहां हो जाएगा, अच्छा विष्णुधन अ बराबर विष्णवे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विष्णुधन, अच्छा विष्णवे ऐसे लिखेंगे या और कैसे लिखा जाए दोस्तों, एक्चुअली ऐसे नहीं लिखेंगे, विष्णुवे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। पीछे हमने क्या पढ़ा वो समझिए जरा,
हमने पीछे पढ़ा कि इसको लिखिए विष्णु, विष्णु, और ये जो अ है ना यहाँ पर अ को ऐसे लिखा जाता, ऐसे लिखिए जैसे आप लिखते हैं को अपी, ठीक है, को अपी, अपी में दोस्तों ये संस्कृत वाला टर्म यूज किया जाता, ऐसे लिखा जाएगा, ये अ भी नहीं लिखना है। उसी तरह दोस्तों विष्णुधन अत्र वाला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा विष्णु, विष्णु धन अत्र, क्या हो जाएगा अत्र। इसी तरह क्या हो जाएगा सो धन तो लगाना नहीं है, हम तो वही लिख दिए, ठीक है, एक सेकंड, ऐसे लिखा जाएगा, इसको भूल गया था, मुझे लगा संधि विच्छेद करने, ऐसे लिखा जाएगा विष्णु अत्र हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सोअवदत हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोअवदत। इसी तरह क्या हो जाएगा रामो, रामो अहसत, अहसत, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा को अपी, इसको अ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको अ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, जो सिखा रहा हूं सीखिए, ज्यादा गूगल करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ भाई आप काहे गूगल करेंगे, भाई गूगल करना हमारा काम है, हम आपको कितना अच्छा कंटेंट दे दें ये हमारा काम है दोस्तों, आपको करने की जरूरत नहीं है गूगल, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और समझाना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चे ही जानते हैं कि नितिन सर की जो हिंदी की क्लास चलती है, बच्चा जानता है दोस्तों कि हिंदी की क्लास रात को 8 बजे चलती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी आप नितिन सर की जीएस की क्लास पढ़ के देखिए, ठीक है, नितिन सर की जीएस की क्लास, ठीक है, आप दीवाने हो जाएंगे। ये जीएस की क्लास दोस्तों सुबह 9:06 पे चलती है, ठीक है, शानदार क्लास है, ठीक है। हिंदी ही नहीं, जैसे शिद्दत के साथ मैं ये पढ़ा रहा हूं हिंदी विषय ना, उसी तरह शिद्दत के साथ हमने पूरी की पूरी जीएस की क्लास पढ़ाई है। आप सुबह 9:06 पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बाकी के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 250 से ज्यादा लेक्चर समाप्त हो चुके हैं, जितना लेट करेंगे उतना नुकसान आपका है। इसी तरह से दोस्तों कुछ और बच्चे हैं जिनके लिए मैंने रात को 10 बजे 10 PM पे ये हमारा एक स्पेशल शो आता है, ठीक है, स्पेशल शो आता है जहां पर दोस्तों हम ऊट पटांग बातें करते हैं, ठीक है, ऊट पटांग बातें, जिसका आपके परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आपका व्यक्तित्व निखारने में 10 बजे वाली क्लास बहुत मदद करेगी। ये जो संधि वंधि पढ़ रहे हैं, रस संधि अलंकार छंद, मान लीजिए कल को आप नौकरी करने लगे, इसका क्या काम है, क्या काम बताइए, कोई काम है इसका, नहीं। फिर आपको स्मार्ट कौन बनाएगा, रात को 10 बजे वाली क्लास, इस वाली क्लास को देखिए, यही क्लास आपको स्मार्ट बनाएगी, क्योंकि वो बेसिक चीजें इसमें मैं पढ़ाता हूं जो आपके परीक्षा, लेकिन परीक्षा के लिए कोई लेना देना नहीं। कोई बच्चा सोचेगा इससे परीक्षा में एक सवाल मिल जाए, मैं कहता हूं एक सवाल भी परीक्षा में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आफ्टर दैट, मतलब लाइफ जब आपकी नौकरी करने लगेंगे, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई हमें सुने, ठीक है, तो ये संधि रस छंद अलंकार इतिहास भूगोल संविधान कुछ काम आने वाला नहीं है। काम में 10 PM का शो आएगा, एक बार आप विजिट तो कीजिए। हम कह रहे हैं मत देखिए क्लास, कवर पेज देख सकते हैं कि नहीं, कवर पेज देख सकते हैं, अनटोल्ड स्टोरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में आइए, खाली आप कवर पेज पढ़ लीजिए, उतने से आपको पता चल जाएगा मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सीधे अपने मुद्दे पर आता हूं, ठीक है। यहां दिया दोस्तों प्रेजते। अब देखिए जब मैं पुरुरूप संधि बना रहा था तो मुझे लगा कि कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए पुरुरूप और पररूप में, ठीक है, क्योंकि यहां थोड़ा सा दोस्तों मामला चेंज होता है। जैसे लिखा प्रेजते ना, मैं आगे इसके बारे में और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तो प्रधन एजते होता है, यहां पर क्या होता है, यही ए जाकर दोस्तों इस प्र के साथ जुड़ जाता है तो प्रे बन जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। उसी तरह दोस्तों क्या हो जाता है, प्रधन एषणीयम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रधन एषणीयम, यही ए जाकर इसके साथ जुड़ जाता है। यहां दोस्तों क्या हो जाता है, उपधन एजते हो जाता है, तो क्या बन जाता है, उपेजते। यहां बन जाता है उपधन ए ही हो जाता है, ठीक है, उपधन ए ही, ठीक है, उपे ही बन जाता है। यहां हो जाता है उपधन एसते, एशते, तो उपेशते बन जाता है। इस तरह से दोस्तों होता है कॉन्सेप्ट। ये हो जाता है दोस्तों कौन सी संधि, पर रूप संधि हो जाती है, ठीक है। ये सब चर्चाएं हम बाद में करेंगे। अगर आप चाहते हैं सारी बातें विस्तार से पढ़ना कि सर कहां से पढ़ा जाए, कौन सी अच्छी किताब है, कौन सा अच्छा कोर्स है, देखिए ये तो आपकी ट्रेलर वाली क्लास है, पिक्चर वाली क्लास है, 130 घंटे की क्लास है, हिंदी इंडिविजुअल की क्लास है। भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए जहां हिंदी आती हो तो टेंशन न लीजिए दोस्तों, ठीक है। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मैसेज करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले, सर हमारी भी हम भी आपसे हिंदी पढ़ते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप पढ़ते हैं तो आपके लिए भी बेस्ट सफिशिएंट है। हम कह रहे हैं यार बार बार क्यों पढ़ना, किसी विषय को एक बार पढ़ो और इतना बढ़िया से पढ़ लो कि दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, भारत के हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। और ये किताब तो सुपर सेलिंग बुक, हमारी अपनी हिंदी नाम है, आपकी अपनी हिंदी। आप इसी लीजिए, 6000 सवाल प्लस एक एक चैप्टर डिटेल में दिया गया है, इससे बेहतर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है।
फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।